प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल नहीं होती है और अगर ये लगातार बढ़ती जाती है तो इससे आपके होने वाले बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, या बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जब उनके टेस्ट कराए जाते हैं तो उनको डायबिटीज़ निकलती है। इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि महिला को पहले डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से महिला के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपनी पहली विजिट पे, तो डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं आपको, जिनमें से एक टेस्ट होता है जीटीटी, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये आपके शुगर लेवल्स को देखने के लिए किया जाता है, और इसको देख के डॉक्टर ये आपको बता देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है या नहीं, या इसका होने का खतरा आपके अंदर कितना है। लेकिन कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और महिला को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है और महिला इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती है। तो अगर महिला इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी और महिला को डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर ये लगातार बढ़ती रहे, तो इससे क्या होता है, इससे आपके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ महिला के शरीर के ऊपर भी इसके बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं। अगर महिला के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो महिला के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन महिला को बार बार हो सकता है, महिला को सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे तो ऐसे में ये जो शुगर लेवल्स हैं ये प्लेसेंटा के अंदर जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्लेसेंटा टाइम से पहले ख़राब होने लगता है और बच्चे को जो इससे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें भी रुकावट आने लगती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इसके अलावा अगर महिला के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो इससे महिला का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, महिला को सांस लेने में दिक्कत होती है, वीकनेस, थकावट, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। चक्कर आना, घबराहट होना, सांस फूलना, इस तरह की परेशानी महिला को बहुत ज़्यादा हो सकती है। महिला के अंदर अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ये डायबिटीज़ बच्चे को भी अगर चली जाती है और इसकी वजह से अगर बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है तो कई बार ऐसे में टाइम से पहले भी महिला की डिलीवरी करानी पड़ती है, और कई बार ऐसे में महिला को सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी कराई जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर रहती है तो ऐसे में बच्चे का जो साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है। और कई बार डिलीवरी के बाद महिला की अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है तो ऐसे में जो स्टिचेस होते हैं या जो घाव होते हैं वो भी ठीक से जल्दी भर नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसी तरह से अगर हम बच्चे की बात करें तो अगर महिला के अंदर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो ये जो हाई शुगर है ये बच्चे के अंदर भी पहुंच जाती है, और अगर बच्चे के शरीर में भी ग्लूकोज के लेवल हाई रहते हैं तो ऐसे में बच्चे की जो पैनक्रियाज है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, और ये ज़्यादा इंसुलिन बच्चे के शरीर को ज़्यादा बड़ा बना देता है, यानी कि बच्चे का जो वज़न है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चे का साइज़ भी इससे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर महिला डायबिटिक है, महिला को कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो इन्फेक्शन माँ से बच्चे में भी जा सकता है और बच्चे के अंदर भी वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसकी क्वांटिटी जो है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है अगर महिला को डायबिटीज़ रहती है तो। इसे हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बोलते हैं, जिसकी वजह से महिला का जो पेट वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से कई बार टाइम से पहले भी डिलीवरी हो जाती है, महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे में महिला की डिलीवरी जल्दी करानी पड़ती है। और अगर बच्चा टाइम से पहले डिलीवर होता है
है तो ऐसे में बच्चे को इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा चल रहा है तो बच्चे में दूसरे इन्फेक्शंस के होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिन महिलाओं की डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है उन महिलाओं में कई बार ये देखा गया है कि पेट के अंदर ही कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर शुगर लेवल बढ़े रहेंगे महिला के अंदर तो ये प्लेसेंटा को ख़राब करने लगते हैं। प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके अंदर इसकी वजह से कमी आने लगती है, जिससे बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है। और ऐसे में कई बार प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से कई बार बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ भी हो सकती है। और यही कारण है कि बहुत से महिलाओं में आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो पेट के अंदर ही वो ख़त्म हो जाता है, डिलीवरी के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर अनकंट्रोल डायबिटीज़ का रहना। और कई बार जिन महिलाओं की डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है उनके होने वाले बच्चे में डायबिटीज़ होने का खतरा भी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि माँ और उसके होने वाले बच्चे में हो सकती है अगर महिला को डायबिटीज़ रहती है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका फर्स्ट विजिट के दौरान ही आपकी डायबिटीज़ को चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप अपना कम से कम ब्लड टेस्ट तो ज़रूर चेक कराएं। हर 3 महीने में आपको अपनी डायबिटीज़ चेक करानी है, जिससे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा सके कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है या इसके होने का खतरा तो आप में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई आ रही है तो ऐसे में खुद से कोई भी मेडिसिन आप ना लें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको इससे रिलेटेड जो मेडिसिन देंगे वही मेडिसिन आपको लेनी है, और जो भी आपको खाने पीने से रिलेटेड एडवाइस वो देते हैं उन चीज़ों को मानना है ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे और इससे कोई भी खतरा माँ और बच्चे को ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।